नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि समाचार। मैं आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। धराली आपदा में केंद्र और राज्य सरकार ने राहत बचाव कार्य में झोंकी ताकत। मलबे के ढेर में सैकड़ों लापता लोगों की तलाश जारी। अभी तक 5 से 6 लोगों की मौत की पुष्टि। खराब मौसम के बीच भी धराली पहुंचे सीएम धामी। आपदा वाली जगह का किया मुआयना, प्रभावितों से की मुलाकात। राहत बचाव टीमों का बढ़ाया हौसला। धराली आपदा को लेकर पीएम मोदी ने की उत्तराखंड के सांसदों से दिल्ली में मुलाकात। हर संभव मदद का दिया आश्वासन। वायुसेना के 2 चिनूक और Mi-17 को मदद के लिए मौके पर उतारा। और प्रदेश में मूसलाधार बारिश ने बरपाया कहर। पौड़ी में मलबे में दबने से एक महिला की मौत, 1 लापता। कई जगहों पर भूस्खलन और भू कटाव से रास्ते बंद। उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा ने जमकर कहर बरपाया। इस क्षेत्र में बादल फटने की घटना ने सब तबाह कर दिया। चारों तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा और रेस्क्यू अभियान में जुटी टीमें नजर आ रही है। धराली बाजार में ना घर बचे, ना दुकानें और ना होटल। पलक झपकते ही सब मिट्टी में मिल गया। 2 दिन से जारी रेस्क्यू अभियान के बाद क्या कुछ हालात है, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। उत्तरकाशी में आपदा ने कहर बरपाया। खीर गंगा में आई बाढ़ ने सब तबाह किया। धराली में चारों तरफ सिर्फ बर्बादी के निशान। टूटा हुआ ये बिजली का खंभा झोल, देखो ये मकान को खतरा हो गया। इधर वाले मकानों को बहुत खतरा हो गया। त्रासदी की तस्वीरें कर रही तबाही की कहानी को बयां। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद संभाला मोर्चा। राहत बचाव अभियान में झोंकी गई ताकत। उत्तरकाशी को एक बार फिर से आपदा ने गहरे जख्म दिए हैं। धराली में बादल फटने के बाद चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्बादी के निशान दिखाई दे रहे हैं। ना कोई घर बचा, ना दुकान, ना होटल। यूं कहे कि धराली बाजार अब सिर्फ एक मलबे का ढेर बनकर रह गया है। इस मलबे के ढेर में कई सपने, कई यादें दब गई है। कई लोगों के अपने भी इस मलबे में जीवन और मौत की जंग लड़ रहे हैं, जिन्हें बचाने के लिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू अभियान चल रहा है। मगर इस राहत बचाव कार्य में सबसे बड़ी बाधा मौसम बना रहा। खराब मौसम के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना के जवानों को भारी दिक्कतें झेलनी पड़ी। लेकिन इन हालातों से ज्यादा बुरी स्थिति धराली में थी, जिसने इन जवानों के हौसले डगमगाने नहीं दिए। मुश्किल हालातों में रास्ता बनाते हुए आर्मी और रेस्क्यू दल लोगों के लिए एक उम्मीद बनकर मौके पर पहुंचे और जिंदगियों को बचाने की जद्दोजहद में जुटे नजर आए। उधर केंद्र और राज्य सरकार ने राहत बचाव अभियान में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। राज्य सरकार की मांग पर केंद्र सरकार ने 2 चिनूक और 2 Mi-17 हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराए। सड़क यातायात बहाल करने के लिए चिनूक हेलीकॉप्टर से भारी मशीनरी मौके पर पहुंचाई गई। इधर मौसम की चुनौतियों के बावजूद सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद आपदा प्रभावित क्षेत्र धराली पहुंचे और रेस्क्यू टीमों का हौसला बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बातचीत कर धराली क्षेत्र में हुई प्राकृतिक आपदा और उसके बाद चलाए जा रहे राहत और बचाव कार्यों की जानकारी जुटाई और केंद्र सरकार की तरफ से हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया। वहीं धराली आपदा को देखते हुए स्वास्थ्य महकमा भी अलर्ट मोड पर नजर आया। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर देहरादून और एम्स ऋषिकेश अस्पताल में जरूरी स्वास्थ्य सुविधाओं को पुख्ता करने के निर्देश दिए गए, जिसके बाद अस्पतालों में डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल और दवा आपूर्ति की व्यवस्था को पुख्ता किया गया और धराली के लिए भी एक विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम को रवाना किया। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से मुस्तैद है और अभी 19 डॉक्टर्स की, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की टीम स्पॉट पे मूव कर गई है और
अभी फ़िलहाल जो सूचना मिली है वो उत्तरकाशी पहुंचने ही वाली है। इसके अलावा 6 डॉक्टर्स जो हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हमने सहस्त्रधारा मूव कर दिया है और वो हेली से हम लोग स्पॉट पर पहुंचवाएंगे। इसके अलावा लगभग 25 एम्बुलेंसेस को भी हम लोगों ने मूव कर दिया है, जिसमें 10 ALS हैं और 6 BLS हैं। बाकी 9 विभाग के एम्बुलेंसेस भी हैं, वो मूव कर चुके हैं और स्लोली वो स्पॉट पे भी पहुंच रहे हैं। दिक्कत इस बात की है कि कुछ स्पॉट्स पे, कुछ जगहों पे जो है रोड कम्प्लीटली वॉश आउट हो गया है, तो जहाँ तक एम्बुलेंस पहुंच सकती है वो पहुंच रही है। और लगभग 270 जनरल बेड्स हम लोगों ने रिज़र्व किए हुए हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उत्तरकाशी में लगभग 40 बेड्स हमने रिज़र्व किए हैं। CHC बटवाड़ी में 10 बेड हैं और अगर मैं देहरादून की बात करूं, यहाँ पे दून मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में लगभग 50 जनरल बेड्स और 20 ICU बेड्स हमने रिज़र्व किए हैं। कोरोनेशन में लगभग 80 जनरल बेड्स और 20 ICU बेड्स रिज़र्व किए हैं। तो इस तरह से पूरे स्टेट में हमने 270 बेड्स और 65 ICU बेड्स रिज़र्व किए हैं। उत्तरकाशी में चारों तरफ राहत बचाव कार्यों के शोर के बीच एक अलग सी वीरानी छाई हुई है और ये वीरानी चीख चीख कर आपदा की कहानी को बयां कर रही है। आपदा के ये जख्म तो शायद समय रहते भर पाएंगे, मगर इन जख्मों का निशान कभी नहीं जाने वाला। धराली आपदा को लेकर दिल्ली में उत्तराखंड के सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान सांसदों ने पीएम मोदी को धराली की आपदा पर अपडेट दिया। वहीं पीएम मोदी ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि पीएमओ बीते रोज से ही राहत बचाव कार्यों पर नजर बनाए हुए हैं। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीएम धामी के साथ लगातार संपर्क में हैं। उत्तरकाशी आपदाओं के लिहाज से काफी संवेदनशील माना जाता है, चाहे फिर बादल फटना हो या बाढ़ जैसी घटनाएं या फिर भूकंप आना। ये प्राकृतिक आपदाएं उत्तरकाशी जिले को समय समय पर गहरी चोट पहुंचा चुकी है और धराली आपदा ने भी गहरा जख्म देने का काम किया है। लेकिन ये समझना बेहद जरूरी है कि आखिर इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति क्या कुछ कहती है और विकास के नाम पर किस तरह से इस क्षेत्र में प्रकृति से छेड़छाड़ हुई है। रिपोर्ट देखिए। आपदाओं के लिहाज से संवेदनशील उत्तरकाशी, प्राकृतिक आपदाओं ने गहरी चोट पहुंचाई। कभी फटे बादल, कभी आया भूकंप तो कभी बाढ़ आई। विकास के नाम पर प्रकृति से छेड़छाड़ हुई। एक बरसात ने उत्तरकाशी की कई जगहों को तहस नहस कर दिया। 5 अगस्त को उत्तरकाशी के इलाकों में कुछ ही घंटे के अंतराल में 3 अलग अलग जगहों पर बादल फटे। पहले धराली में खीर गंगा के पास, जहां पूरा धराली बाजार तबाह हो गया, तो वहीं दूसरा हर्षिल के पास तेलगाड़ में, जहां जल स्तर बढ़ गया और हर्षिल हेलीपैड के साथ साथ सेना का आर्मी कैंप मलबे में दब गया। और तीसरा सुक्की में अवाना बुग्याल के पास भी बादल फटा, जिस वजह से भागीरथी नदी में झील बन गई। उत्तरकाशी आपदाओं के लिहाज से काफी संवेदनशील है, चाहे वो बादल फटना हो या बाढ़ जैसी घटनाएं हो या फिर भूकंप आना हो। और इन आपदाओं की वजह यहाँ की प्रकृति से छेड़छाड़ को माना जाता है, जो विकास के नाम पर हो रही है। बात करें बादल फटने की तो IIT वैज्ञानिकों के मुताबिक उत्तरकाशी में आई आपदा का पैटर्न 2013 में केदारनाथ में आई आपदा जैसा ही था। दोनों घटनाओं की वजह भूमध्य सागर से उठने वाले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का हिमालय से टकराना है। दरअसल ग्लोबल वार्मिंग के चलते पश्चिम विक्षोभ का पैटर्न बदल रहा है और ये विक्षोभ मध्य भारत से हिमालय की तरफ खींच रहा है, जो बड़े अमाउंट में नमी अपने साथ लेकर आता है। इसी के चलते उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू जैसे हिमालय राज्यों में भारी बरसात हो रही है। वहीं बात अगर बाढ़ की जाए तो ये पहली बार नहीं है जब उत्तरकाशी में बाढ़ आई हो। इससे पहले भी 18वीं सदी में यहाँ बाढ़ आई थी, जिसमें एक मंदिर मलबे के नीचे दब गया था। 6 अगस्त 1978 में भी यहाँ कनोडिया गाड़ में बाढ़ आने की वजह से भारी तबाही हुई थी। साल 2013 में भी भागीरथी नदी के उफान पर आने की वजह से उत्तरकाशी में भारी नुकसान हुआ था। साल 2017 व 18 में खीरगंगा का जल स्तर बढ़ने से धराली में कई होटल, दुकानें और घरों में मलबा घुस गया था। और अगर हम भूकंप की बात करें तो उत्तरकाशी भूकंप के लिहाज से जोन 5 में आता है।
1991 में यहाँ भूकंप की वजह से 768 लोगों की मौत हुई थी। 1999 और 2009 में भी यहाँ 7.8 रिएक्टर के भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। बीते 100 सालों में उत्तरकाशी में सैकड़ों भूकंप आ चुके हैं। अब सवाल ये है कि आखिर इतने संवेदनशील इलाके की ज्योग्राफी कैसी है, यहाँ विकास किस तरह से किया जा रहा है। एक लेखक और शोधकर्ता महिपाल नेगी की माने तो एक जमाने में धराली की ये जगह खीर गंगा का पुराना बगड़ और थाला थी और गांव ऊपर ऊंचाई पर बसा था। नीचे इस थाले में घाट, घराट और गोचरान हुआ करते थे। हालांकि अब नदी के इस प्राकृतिक फ्लड प्लेन में कई बिल्डिंग्स, होटल और होम स्टे बने हुए हैं। ऐसे ही उत्तरकाशी में भी कई जगहें हैं जहां हालात बिल्कुल एक जैसे हैं। खूबसूरत व्यू के लिए नदी के रास्ते पर कई होटल बना दिए गए। कई सरकारी बिल्डिंग भी नदी के किनारे बनी हुई है। जैसे कि हमने पहले ही आपको बताया कि विकास के नाम पर प्रकृति से छेड़छाड़ हो रही है, जिसका नतीजा विनाश के तौर पर हम सबके सामने है। पर्यावरणविदों की माने तो धराली में तय क्षमता से ज्यादा बसावट है और शासन प्रशासन ने कभी भी तय क्षमता के हिसाब से यहाँ आबादी के फैलाव पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर अभी भी समय रहते किसी ने सबक नहीं लिया तो हो सकता है आने वाले वक्त में उत्तराखंड के कई और जनपदों में हमें इस तरह की तबाही का मंजर देखने को मिले। वहीं पौड़ी के बुरांसी गांव में बारिश ने अपना कहर बरपाया है। यहाँ 2 महिलाओं के मलबे में दबने की सूचना आई, जिसमें से एक महिला का शव बरामद कर लिया गया, जबकि दूसरी महिला अभी भी लापता बताई जा रही है। उधर थलीसैंण के बुकांडा गांव में भी 5 मजदूरों के बहने की सूचना मिली, जिनका अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। मौके पर पहुंचे एसएसपी ने भी क्षेत्र का निरीक्षण किया। हमारे पौड़ी जनपद में कल रात से बहुत भारी बारिश हो रही है, जिसके कारण काफ़ी सारे रोड्स में लैंडस्लाइड्स भी आ गई और कई गांवों में भी सूचना है क्षति की। तो जिसमें एक रैदुल गांव में काफ़ी मकानों के क्षतिग्रस्त होने की सूचना थी। वहां हम लोग स्वयं भी मौके पर गए थे और उनकी शिफ्टिंग की कार्रवाई शुरू कर दी गई है और उनको जो भी राहत सामग्री है, हमारे राशन, दवा आदि उपलब्ध कराया जा रहा है। तो हमारी टीम मौके पर ही है। इसके अतिरिक्त जो हमारे एक बुरासी गाँव है, वहाँ पर 2 महिलाओं के मलबे में दबे होने की सूचना है, जिसमें से एक की शव भी बरामद किया जा चुका है। तो उसमें भी हमारी प्रशासन की टीम लगातार उनसे संपर्क में है और जो भी राहत के जो कार्य हैं वो लगातार किए जा रहे हैं। और अब बात उत्तराखंड के मौसम की। आपको बता दें कि प्रदेश के लिए मौसम विभाग ने पूर्व अनुमान जारी किया है। राज्य में अगले 3 से 4 दिन तक बारिश का सिलसिला यूं ही जारी रहने वाला है। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया कि प्रदेश में 7 अगस्त को देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल और बागेश्वर में भारी बारिश की संभावना है। वहीं 8, 9 और 10 अगस्त को भी उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, देहरादून, नैनीताल और बागेश्वर जैसे जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। देखिए आगे जो है आज की तो जैसे मैंने बता दिया है कि जो है उत्तराखंड में कहीं कहीं हैवी टू वेरी हैवी मिल सकती है। कल के लिए जो है ज़्यादातर स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा रहेगी और कहीं कहीं जो है विशेषकर जैसे देहरादून है, टिहरी है, नैनीताल है या बागेश्वर जनपद है, वहाँ कहीं कहीं भारी वर्षा मिलने की संभावना है। और जो अन्य पर्वतीय जनपद है वहाँ पे जो है वर्षा के जो तीव्र दौर मिल सकते हैं, जो तीव्र से अति तीव्र दौर मिल सकते हैं। कल परसों नरसों भी जो है बात करेंगे अगले 3-4 दिन जो है 7, 8, 9 में भी, तो जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर कहीं कहीं भारी से भारी वर्षा जो है वो मिलती रहेगी। वहीं मूसलाधार बारिश के चलते हरिद्वार में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से मैदानी इलाकों में भी बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। ऐसे में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं से उचित दूरी बनाए रखने की अपील की जा रही है। वहीं गंगा किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है। अभी हरिद्वार में गंगा नदी का जलस्तर 294.30 मीटर पर है, जो हमारी खतरे के निशान 294 मीटर से 30 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। जहाँ तक डिस्चार्ज की बात है, 3,10,000 क्यूसेक के लगभग डिस्चार्ज यहाँ से पास हो रहा है। इसका खतरा कितना है आगे क्षेत्रों में? इस संबंध में यही बताऊंगा कि खतरे के निशान से ऊपर हरिद्वार में गंगा नदी बह रही है। बारिश लगातार हो रही है पहाड़ी क्षेत्रों में, उसका प्रभाव यहाँ देखने को मिला है। एहतियातन तौर पर हमारे यहाँ पर फ्लड कंट्रोल रूम 24/7 एक्टिवेटेड है। जितने भी जनपद हमारे यहाँ डाउन स्ट्रीम में पड़ते हैं, बिजनौर बैराज, नरोरा बैराज, कानपुर बैराज, कासगंज, बदायूं इत्यादि जनपद के विभागीय अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों, इन सभी को हमारे द्वारा हर घंटे की सूचना उपलब्ध कराई जा रही है। उधर रुड़की के नासन ब्लॉक के गांव
घोसीपुरा में बारिश से काफी नुकसान पहुंचा है। किसी के घर की छत गिर गई तो किसी के मकान ढह गए। वहीं खेतों में खड़ी फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई। गांव को जोड़ने वाला कच्चा रास्ता भी ध्वस्त हो चला है। उधर तहसील प्रशासन ने गांव का दौरा कर ग्रामीणों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। हमारा गांव घोसीपुरा जी 3-4 दिन से यहाँ बारिश हो रही थी जी। हमको पता चला कहाँ लगा बारिश हो रही, मकान गिर गए। हमारा तो सोचना ही, हमने सोचना प्रधान क्या नाम पटवारी जी को, आपको सोचना भेजिए हमने। तो मैं भी सुबह से 5 बजे से उठा फिर रहा, जंगल में फिर गया, तो बहुत मोटा नुकसान हो जी, बहुत ज़्यादा नुकसान। मेरे हिसाब से 70-80 लाख रुपये का नुकसान हो जी। बारिश हुई जी, गिरा, बहुत बारिश हुई है भरी जी, गिरा जो। किस टाइम गिरा गए? जैसा गिरा गया 3:30 बजे करीब। क्या पक्की दीवार थी वो? पक्की दीवार थी, हाँ पक्की दीवार थी। उसके बाद आपने क्या किया फिर? मजिए ठडिया लगाए हमने सारे, और अपना खाट खोट का डीन तो यो। वहीं रुड़की के ही चोली शाहबुद्दीनपुर गांव में नदी उफान पर है। नदी किनारे मौजूद खेतों का भूकटाव होने की वजह से फसलों में पानी घुस गया है और इसके साथ ही सूचना किसानों ने जो है स्थानीय विधायक ममता राकेश को दी है। मौके पर पहुंचे विधायक ममता राकेश ने अधिकारियों से स्थिति का जायजा लेने को कहा है। उधर रुड़की के ही पिरान कलियर नगर पंचायत के वार्ड नंबर 9 में लगातार हो रही बारिश की वजह से एक मकान ढह गया। गनीमत ये रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। नदी के तेज बहाव की वजह से भारी बारिश जो पूरे प्रदेश में हो रही है, उसकी वजह से उत्तरकाशी में भी आपदा आई है। और यहाँ पर भी खुब्बनपुर में नदी के तेज बहाव ने नदी ने हमारे किसान भाइयों की लगभग 100 बीघा जमीन नदी की चपेट में आने से उनका नुकसान हुआ। ट्यूबवेल भी हमारे किसानों के बह गए हैं और उनके कीमती पेड़ जो लगे हुए थे वो भी नदी की चपेट में आ गए हैं, जिसकी वजह से हमारे किसान भाइयों को काफ़ी नुकसान हुआ है। और खुब्बनपुर और चोली शाहबुद्दीनपुर की दोनों की हमारी बाढ़ सुरक्षा योजनाएं शासन में हैं और कल मैं शासन में इसलिए गई भी हुई थी कि इनकी योजनाओं के बारे में अतिशीघ्र से स्वीकृत कराऊं। गदरपुर में भी किसानों की मुश्किल बढ़ चली है। दरअसल यहां किसानों ने खेतों में धान की फसल बोई हुई है, लेकिन लगातार बारिश की वजह से जलमग्न हो चली है फसलें। उधर जगनपुरी ग्राम सभा में भी नदी का जल स्तर बढ़ने से बाढ़ का पानी गांव में घुस गया है। गांव में बाढ़ का पानी आने की वजह से यहां जनजीवन प्रभावित हो चला है। लोगों को मदद का आश्वासन दिया जा रहा है। यही कहना चाहेंगे कि हमें सब अब साथ हैं, पूरे गांव वाले साथ होके बस एक ही इसका निवारण ढूंढ रहे हैं कि किससे बात करी जाए, कौन से शासन प्रशासन से बात हो कि हमारा इससे सुधार हो। बच्चे आप देख सकते हो यहाँ पे खड़े हैं, बहुत परेशान है, नए स्कूल जा पा रहे हैं। हालांकि आज तो छुट्टी है, लेकिन कल इनको जाना पड़ेगा स्कूल। और पानी की निकासी ना होने की वजह से ये कल तक पानी ऐसे ही रहने वाला है, कल तक रहे, परसों तक रहे, जो भी है। हम निवारण हो, नाली मिले, नाले साफ हो, रोडे बने, पानी निकासी हो, तो अपने आप सब दिक्कतें कुछ हद तक ठीक हो जाएंगी। अगर एकदम से नहीं भी हो सकती तो धीरे धीरे इसको हम कर सकते हैं। वहीं अल्मोड़ा में भी नदी नाले उफान पर है। आपको बता दें कि यहाँ कोसी नदी का जल स्तर काफी बढ़ा हुआ है। आपको ये भी बता दें कि सोमेश्वर क्षेत्र में कई घर जलमग्न हो चले हैं। वहीं जिले में 2 स्टेट हाईवे, 15 ग्रामीण सड़कें बाधित है। नेशनल हाईवे 109 पर यातायात बाधित हो चला है, जिन्हें खोलने का काम लगातार जारी है। उधर आपदा प्रबंधन विभाग भी अलर्ट मोड पर है। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने सोमेश्वर पहुंचकर हालातों का जायजा लिया है। आज दिनांक 6 तारीख को भारत मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा जनपद में ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया था, जिसमें जिलाधिकारी महोदय द्वारा सभी उप जिलाधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि अपने क्षेत्र में सतर्कता बनाए रखेंगे। और पीडब्ल्यूडी के समस्त खंडों को भी निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी रोड अगर अवरुद्ध होती है तो उसको तत्काल सुचारू करने की कार्रवाई की जाएगी। और अभी वर्तमान में हमारी 18 सड़कें बंद हैं, जिसमें से 3 SH, 1 NH और 14 ग्रामीण सड़कें बंद हैं, जिसको खोलने के लिए कार्रवाई गतिमान में है। वहीं बाजपुर और रामनगर में भी बारिश से काफी नुकसान पहुंचा है। स्क्रीन पर नजर आने वाली पहली तस्वीर बाजपुर के वार्ड नंबर 13 की है, जो कि इंदिरा कॉलोनी और राजीव कॉलोनी सहित अन्य क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस और NDRF की टीम ने रेस्क्यू अभियान शुरू किया है। वहीं दूसरी तस्वीर रामनगर के मालधन चौड़ की है। यहां बारिश के साथ लोगों को जंगली जानवरों का भी डर सता रहा है। कई दिक्कतें आती हैं और इसका स्थायी समाधान जब तक नहर की लाइनिंग का काम नहीं होगा, पुल के स्पान बड़े नहीं कराए जाएंगे, तब तक इसका स्थायी समाधान नहीं हो पाया। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, मुझे बताने में थोड़ी सी प्रसन्नता की बात की, हालांकि दुखी घड़ी है, मुझे प्रसन्नता वाली बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं ये कह सकता हूँ कि इस आपदा का
ये अंतिम है। इसके बाद हमने इसकी दोनों साइड में जो जहाँ जहाँ आबादी है पक्की लाइनिंग का दीवारें बन जाएंगी, और जो हमारे पुल का मेन रोड पर जो पुल है उसको बड़ा करने के लिए लगभग 43 करोड़ रुपए की स्वीकृति हमने ले ली है। राजधानी देहरादून में तेजस्विनी चैरिटेबल ट्रस्ट ने अपने 3 साल पूरे होने पर शक्ति का उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर सिनेमा जगत की जानी मानी अभिनेत्री और पूर्व सांसद जयप्रदा ने शिरकत की। इस मौके पर अभिनेत्री जयप्रदा ने अलग अलग क्षेत्रों में बेहतर काम कर रही करीब 47 महिलाओं को तेजस्विनी एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया। इसके साथ ही उन्होंने तेजस्विनी चैरिटेबल ट्रस्ट के कार्यों की भी सराहना की है। पूर्व सांसद जयप्रदा ने कहा कि तेजस्विनी ट्रस्ट का कार्य देश भर की महिलाओं के लिए प्रेरणा है। आना चाहिए, क्योंकि लोग आएंगे तो महिलाओं के लिए, उनके लिए भी ये सोच बहुत बढ़िया है, और ख़ास तौर जो बेटियों के लिए, उनके कला के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनके लक्ष्य के लिए जो काम हो रहा है, और समाज में ऐसे लोग आना चाहिए और हम हमेशा उनके साथ हैं। ये तेजस्विनी का हम लोग 3 साल का उत्सव मना रहे हैं, शक्ति का उत्सव। तेजस्विनी को वैसे तो 5 साल हो गए हैं, लेकिन हम लोग 3 साल का शक्ति का उत्सव मना रहे हैं। और आज हमारी डॉक्यूमेंट्री लॉन्च हुई है, हमारी स्मारिका लॉन्च हुई है, और ये जो आप पीछे बोर्ड देख रहे हैं, ये सारी महिलाओं को हम लोग आज सम्मानित कर रहे हैं। करीब 50 विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं देहरादून की, जिनको हम सम्मानित करने जा रहे हैं, और भी कुछ शख्सियतें हैं देहरादून की। तो ये एक छोटा सा कार्यक्रम है लोगों को संजो के रखने का, पिरो के रखने का। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। धराली आपदा में केंद्र और राज्य सरकार ने राहत बचाव कार्य में झोंकी ताकत। मलबे के ढेर में सैकड़ों लापता लोगों की तलाश जारी, अभी तक 5 से 6 लोगों की मौत की पुष्टि। खराब मौसम के बीच भी धराली पहुंचे सीएम धामी, आपदा वाली जगह का किया मुआयना, प्रभावितों से की मुलाकात, राहत बचाव टीमों का बढ़ाया हौसला। धराली आपदा को लेकर पीएम मोदी ने की उत्तराखंड के सांसदों से दिल्ली में मुलाकात, हर संभव मदद का दिया आश्वासन। वायुसेना के 2 चिनूक और MI-17 को मदद के लिए मौके पर उतारा। और प्रदेश में मूसलाधार बारिश ने बरपाया कहर, पौड़ी में मलबे में दबने से एक महिला की मौत, 1 लापता, कई जगहों पर भूस्खलन और भू कटाव से रास्ते बंद।